आदमखोर का आतंक है। इससे पहले कई जिलों से खबर आई कि भेड़िया आता है, रात को किसी को उठाकर ले जाता है। ऐसा ही अभी भी हो रहा है। 4 पकड़े गए, लेकिन अभी कई खुले घूम रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो लोग हैं जिन पर भेड़िए ने हमला किया है, और ये मासूम और ये एक शख्स बहराइच का बताया जा रहा है। बीती रात ये हमले, ये अटैक किए गए, इनके ऊपर दांत के और पंजों के निशान हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बच्चे के देख रहे हैं, प्रॉपर इलाज हुआ है, पट्टियां बंधी हुई है और उपचार चल रहा है। अगली तस्वीर देखिए, जो शख्स, जिस आदमी पर भेड़िए ने हमला किया, 55 साल उम्र है, इनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, इनका भी इलाज चल रहा है, लेकिन खौफ और दहशत है। अगली तस्वीर दिखाऊं, उसके बाद भेड़िए को लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लोग लाठी डंडे लेकर जंगल में रात में पहरा दे रहे हैं, भेड़िए से बचे। तो दूसरी तस्वीर देखिए, बाघ में अटके। बाघ आ गया है लखीमपुर में, बहराइच से ज्यादा दूर नहीं लखीमपुर में बाघ देखा गया है, और इससे बाघ से दहशत है। बाघ की एक तस्वीर आई है, मैं आपको दिखाऊं। एक और तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ये नाइट कैमरे से, रात के कैमरे से तस्वीर खींची गई है। लखीमपुर के जंगल में ये बाघ देखा गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, उसके बाद लखीमपुर में लोग सड़कों पर निकले हैं। उधर बाघ, और देखिए रामपुर में तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया है। तेंदुए की दहशत थी रामपुर में, जिसके बाद तेंदुआ पिछड़े में कैद हो गया। और आप देख रहे हैं मगरमच्छ, देख रहे हैं मगरमच्छ भी शहरी क्षेत्रों में आ गए। और उसके बाद देखिए किस तरह मगरमच्छ एक पशु को दबाकर दांत में ले जा रहा है। 50 दिन से हमला कर रहा भेड़ियों का झुंड। रिहायशी इलाकों में बाघ की दहशत। बाढ़ बारिश में शहर पहुंच गए मगरमच्छ। सवाल यही है, जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे हैं? क्यों बाघ से लेकर भेड़िया तक आदमखोर बनते जा रहे हैं? ये निशान देखिए यहां पर, ये देखिए उसी आदमखोर भेड़िए का निशान है। ये देखिए नाखून, ये आज भी इस पे लगा हुआ है। ये देखिए 4, 1 2 3 4, ये देखिए 4 निशान यहाँ देखिए, 1 2 3 4। और यहाँ ही नहीं, ये निशान देखिए 1 2 3 4, ये देख रहे हैं ना। काफी संघर्ष हुआ है। कहा जा रहा है कि यह जो पूरी घटना हुई है, 1 से 2 मिनट का जद्दोजहद यहाँ हुआ है। लगातार हमलों से परेशान लोग अब लाठी डंडों के साथ मशाल लेकर रक्षा के लिए मैदान में उतर आए हैं। अब देखिए जरा, किस किस जिले तक आदमखोर पहुंच चुके। आदमखोर का खौफ हर जिले में है। कहीं भेड़िया है तो कहीं बाघ है, कहीं तेंदुआ है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा आ गया। बहराइच में भेड़िए का खौफ है। इससे कुछ दूर 80 किलोमीटर दूर जाएंगे सीतापुर में बाघ का खौफ है। थोड़ा और पीछे जाएंगे 50 किलोमीटर तो लखीमपुर में भी खौफ है बाघ का। ये खौफ आप देख रहे हैं अलग अलग जिलों तक पहुंच गया है। अब किस तरह से भेड़िया बाघ लोगों को शिकार बना रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, ये आपको बताऊं। इसीलिए लोगों में डर और खौफ और ज्यादा है। बहराइच से इसकी शुरुआत करेंगे। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक है। वन विभाग अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ चुका है, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, हमला करके लोगों को शिकार बना रहे हैं। बीती रात भेड़िया ने 2 लोगों पर हमला किया। एक गांव में मां के बगल में सो रहे बच्चे को उठाने की कोशिश की। भेड़िया गर्दन पकड़ के बच्चे को खींचने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर मां की नींद खुल गई। बेटे की जान बचाने के लिए मां भेड़िए से भिड़ गई। बेटे को भेड़िए के मुंह से खींचा और शोर मचा दिया। शोर सुनकर घर के लोग आ गए और भेड़िया भाग गया है। दूसरे गांव में भेड़िए ने 55 साल के शख्स पर हमला कर दिया है। भेड़िए ने व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली थी। हमले के बावजूद व्यक्ति ने भेड़िए के जबड़े में हाथ घुसा दिया। भेड़िए की पकड़ ढीली होने पर शख्स ने शोर मचाया और आवाज सुनकर लोग जमा हो गए और भेड़िया भाग गया। हमले में घायल बच्चे और व्यक्ति का इलाज जारी है। भेड़िए के डर से 50 गांव में लोग दिन रात पहरा दे रहे हैं। हर गांव में 2 से 3 टीमें बनाई गई हैं। टीम के सदस्य शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी कर रहे हैं। लाठी डंडे और बंदूक लेकर दिन रात चक्कर लगा रहे हैं। वन विभाग भेड़ियों के ड्रोन से निगरानी कर रहा है और पीएसी के 200 जवान भी गश्त कर रहे हैं। सुनिए, आपको बताऊं सीतापुर में क्या हो रहा है। सीतापुर में बाघ के पैरों के निशान हैं, क्योंकि बाघ तो हमला करके खेत में भाग गया। पैरों के निशान बचे हैं। पैरों के निशान के जरिए तलाश हो रही है कि बाघ कहां गया है, कहां छिपा है। एक और तस्वीर देखिए कि बाघ, ये कितना हास्यास्पद है कि बाघ के लिए पिंजरा लिया था, पिंजरे में फंस गया वन विभाग का कर्मचारी। बाघ तो फंसा नहीं, देखिए अंदर वन विभाग का कर्मचारी फंस गया। अब पूरी टीम जुटी है कर्मचारी को बाहर निकालने के लिए। अंदर एक फंसा है, बाहर 5 लगे। जो आप देख रहे हैं, बाघ नहीं फंस पाया। अब देखिए जरा आदमखोर बाघ का खौफ मैं आपको दिखाता हूं, किस तरह लोग डरे हुए हैं। लखीमपुर खीरी में बाघ दिखा है। आज सुबह बाघ की लोकेशन मिली। खेतों में लगाए गए कैमरे में बाघ की तस्वीर कैद हुई और बाघ वन विभाग के पिंजड़े के पास से गुजर गया।
वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाया था। पिंजड़े के अंदर एक बकरी भी बांध दी गई। बकरी के शिकार के चक्कर में बाघ को पकड़ने की कोशिश थी। बाघ ने वन विभाग के प्लान को फेल कर दिया। पिंजड़े के पास से होता हुआ आगे बढ़ गया। 27 अगस्त को बाघ ने किसान का शिकार किया था। खेत में काम करने के दौरान किसान पर हमला कर दिया था। बाघ अब तक 4 लोगों को शिकार बना चुका है। कई मवेशियों की भी जान ले चुका है। सीतापुर के प्यारेपुर गांव में भी बाघ के पंजे के निशान मिले और वन रेंजर ने गांव में बाघ आने की पुष्टि की है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 3 पिंजड़े लगाए हैं। डीएफओ ने कहा है कि बाघ को पकड़ने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। बाघ किसी भी प्रकार का शोर सुनकर भाग जाता है। टीमें लगातार बाघ की निगरानी कर रही हैं और जल्द ही हम आदमखोर को पकड़ लेंगे, यह डीएफओ का कहना है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं वहां। अब एक सवाल है कि ये जानवर जो है, जंगली जानवर गांव की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं, शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं। बहराइच में भेड़िए 50 दिन से हमला कर रहे हैं। ये भेड़िए और भेड़िए ज्यादातर घाघरा नदी के पास के इलाके में रहते हैं। नदी के पास झाड़िए और मांद में रहते हैं। ये भारी बारिश और बाढ़ के चलते मांद में पानी भर गया है। ऐसे में भेड़िए रिहायशी इलाकों की तरफ आ जाते हैं। पेट भरने के लिए बच्चों का शिकार करने लगे। लखीमपुर खीरी जिला दुधवा नेशनल पार्क से सटा हुआ है और दावा यह कि जंगल का एरिया कम होता जा रहा है। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत ज्यादा हैं, तो जंगल से सटे इलाकों में भी किसान गन्ने की खेती करते हैं। ऐसे में बाघ जंगल से घूमते घूमते गन्ने के खेत में पहुंच जाता है। खेत में काम करने वाले किसानों पर हमला कर देते हैं और पिछले कुछ सालों में बाघ के हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। गुजरात और देश के कई रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के चलते रिहायशी इलाकों में आए हैं ऐसे मगरमच्छ। कई जगहों पर मवेशियों को शिकार बनाया है इन्होंने। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। सर्च ऑपरेशन जो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम और एस्पेक्ट्स भी देखे हैं, पग मार्क्स देखे हैं और लोगों द्वारा डायरेक्ट साइटिंग्स भी है शाम के टाइम पे, जो डॉन एंड डस्क वाला टाइम होता है उसके ऊपर भी साइटिंग्स हुई। इन सभी को चेक करके जब देखा गया है तो सभी पे ही इंडिकेटिव हाइना को नहीं है, इस करके हम ये कर रहे हैं। बट वी आर नॉट रूलिंग आउट एनी पॉसिबिलिटीज। हम सभी यहाँ पे देख रहे हैं और जो एरेंट एनिमल है उसको हम ट्रैक कर रहे हैं काफी दिनों से। वुल्फ का एरिया एक दिन को रात को ट्रैवल करने का 50 से 70 किलोमीटर्स तक एक रात में ट्रैवल कर सकते हैं। तो जितने भी इंसिडेंसेस हो रहे हैं ये 5 किलोमीटर के रेडियस में अगर हम देखें तो उसी के अंदर आके ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर के। होपफुली मीडिया के माध्यम से मैं ये भी